नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै तस्मै चिन्महसे नमः यदेतद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। आप प्रार्थना के बारे में सुन रहे हैं। मनन, प्रार्थना के बारे में मनन सुनता है। मैं प्रार्थना का विश्लेषण सुना रहा हूँ, विवेक सुना रहा हूँ। प्रार्थना को युक्ति बनाना, प्रार्थना को साधन बनाना, प्रार्थना को उपाय बनाना, तब इसका नाम होगा प्रार्थना योग। जैसे गीता में दिया है अभ्यास योग, तो अभ्यास करना और अभ्यास को योग बनाना ये अलग अलग प्रतिभाएं हैं। तो प्रार्थना तो सब करते हैं, सबके स्वभाव में है, बचपन से है, जन्म के साथ लाए हैं इस युक्ति को, परंतु उसको हमें योग बना के प्रयोग करना है। तो उसके संबंध में पहले आपने ये मनन सुना कि प्रार्थना किससे की जाए। अब सुन रहे हैं आप प्रार्थना क्या की जाए। तो क्या की जाए प्रार्थना, तो इतना आपने सुना। अब जो प्रार्थना तैयार है उसका अंतिम वाक्य हम समझा रहे हैं। अंतिम वाक्य है कि सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। कौन? जीवन। जीवन में एक तो सर्वात्म भाव व्यक्त रहना चाहिए। सर्वात्म भाव व्यक्त रहेगा तो अनेक समस्याएं अपना आप शांत हो जाएंगी, जीवन की भी, समाज की भी, देश की भी, जगत की भी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी। क्योंकि यही मूल सिद्धांत है कि सब परमात्मा है। सर्वम ये तद ब्रह्म, तो सब परमात्मा है। इसके अनुसार क्या भाव बनता है कि सब जगह उसी को महसूस करो। किसको? परमात्मा को। परमात्मा क्या होता है? आनंद, जो हमारे जीवन का, जिसे हमारे जीवन का रोम रोम और प्रत्येक स्फुरण चाहता है। आप ये सोचें कि हमारा लक्ष्य क्या है, आप सोचिए, आपको एक लाभ होगा। मगर आपका रोम रोम
और आपकी अंतःकरण की एक एक स्फुरना क्या चाहती है, वो पहले से सेट है, और वो है आनंद। इसीलिए किसी को आनंद से पहले संतोष हो नहीं सकता। चाहे वो कितना भी अपने को सिद्ध समझता हो, मगर संतोष नहीं होगा उसको जब तक वो आनंद तक पहुंचता नहीं। और आनंद का अर्थ ध्यान में रखना, क्योंकि आप लोग बहिर्मुख ज्यादा रहते हैं तो विस्मृत हो जाता है कुसंग के कारण। इसलिए बार बार याद दिलाने का स्थान ये सत्संग है। न तो शांति है आनंद, और न सुख है, इन दोनों से विलक्षण है। उसे मैं बहुत समझा चुका हूँ। तो वो हमारा लक्ष्य है और हम साथ में लाते हैं उसको, सिर्फ ध्यान दिलाने का काम सत्संग का है। ऐसे ही प्रार्थना आप प्रतिक्षण करते हैं, परंतु आपका ध्यान नहीं जाता। ध्यान दिलाना है तो ये हो जाएगा, उसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा योग, प्रार्थना योग। तो उसमें हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो प्रार्थना जो तैयार की जाती है या उसको योग बनाया जाता है, वो मांग के आधार पर बनाया जाता है। इच्छा सबकी अलग अलग होती है, वो बाद में जोड़ा जाता है। और न भी जोड़े तो उसके लिए इस प्रार्थना में एक शब्द दिया हुआ है, सर्व योग क्षेम प्रदाता। जो चाहिए वो मिल जाए, और जो अनुकूल मिल जाए वो बना रहे, उसको कहते हैं योगक्षेम। तो वो भी इसमें है। तो क्या हमें प्रार्थना करनी है, उसका इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो मांग के आधार पर, मांग होती है जो सभी प्राणियों की एक जैसी होती है। इच्छाएं अलग अलग होती हैं, आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। भोजन की आवश्यकता सबको है, परंतु फिर आगे बदल जाएगा। कोई समुद्र किनारे रहता होगा तो वह रोटी खाना पसंद नहीं करेगा, चावल खाना पसंद करेगा। तो किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज अनुकूल है, किसी को कोई चीज। तो वो आवश्यकताएं थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं, इच्छाएं तो बिल्कुल अलग अलग होती ही है, परंतु मांग किसी की अलग अलग नहीं होती। तो प्रार्थना जो सेट की जाती है वो मांग के आधार पर, और वो एक उसका भी एक शास्त्रीय दृष्टिकोण है। श्रीमद् भागवत में सैकड़ों प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। करीब करीब प्रत्येक अध्याय में भगवान को याद किया हुआ है कि वो क्या है और उनसे हमें क्या चाहिए। तो उन सब की स्टडी की गई कि कैसे पहले निर्गुण निराकार से चलते हैं, फिर निर्गुण एक निर्गुण साकार भी एक है व्यवस्था, फिर सगुण निराकार पे आते हैं, फिर सगुण साकार पे आते हैं, फिर अपनी मांग पे आते हैं, फिर अपनी आवश्यकताओं पे आते हैं, फिर अपनी इच्छाओं पे आते हैं। ये भागवत में ये तरीका दिया हुआ है हर जगह। तो उसी के अनुसार ये सेट किया हुआ है कि पहले हमने बुद्धि के बारे में मांगा कि हमारी बुद्धि सामान्य बुद्धि ना हो, सद्बुद्धि हो। फिर मन के बारे में मांगा गया कि वो सद्भाव से, चिद्भाव से, आनंद भाव से युक्त हो। फिर क्या मांगा गया? शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। ये हम चाहते हैं, सब चाहते हैं। बुद्धि भ्रांतियों से मुक्त हो,
मन सद्भाव चिद्भाव से युक्त हो, शरीर सर्वथा स्वस्थ हो, रोगों से मुक्त रहे, अंतःकरण विकारों से मुक्त रहे, ये सब चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में अब ये मांग रहे हैं हम कि सर्वत्र आनंद की भावना बनी रहे। सर्वत्र में आप भी आ गए, सर्वात्म भाव में आप भी आ गए, तो मुझ में और सब में परमात्मा का भाव, आनंद का भाव, चिद भाव ये बना रहे। हम ये प्रार्थना हम कर रहे हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसा प्रार्थना करने से क्या ऐसा होने लगेगा? निश्चित। अगर कोई अमोघ वस्तु है तो वो प्रार्थना ही है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसको समझना हो तो आप संकल्प शक्ति को समझ के देख सकते हैं। जो संकल्प किया जाता है वो होकर रहता है। और इसके लिए आप एक उदाहरण जो बहुत पुराना है, जो सैकड़ों बार दिया जा चुका है, उसको अगर आप याद रखें तो आपको हर समय एक ऊर्जा, एक प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं याद दिलाता हूँ, आप भूल गए होंगे। आपने डॉक्टर मार्क का दृष्टांत सुना होगा, उसको आप याद रखिए। बहुत अद्भुत दृष्टांत है वो, जो घटना घटी है, बहुत है, उनमें से एक ये भी है, पर ये बड़ा काम का है। एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर मार्क, कैंसर स्पेशलिस्ट। उन्होंने कोई नई युक्ति निकाली चिकित्सा की, तो प्रसिद्ध थे। उनका सेमिनार होना था किसी जहाँ रहते थे उससे अलग किसी शहर में। तो तारीख, डेट, टाइम सब तय हो गया। वो वायुयान से बैठे और चल पड़े। रास्ते में हवाई जहाज खराब हो गया, उन्हें उतरना पड़ा, लैंडिंग करना पड़ा। पूछा गया कि कितने देर में आप वापस चल सकता है, तो उन्होंने कहा ये निश्चित नहीं बताया जा सकता कि जो क्या फॉल्ट आया है इसमें, क्या गलती है, वो अभी नहीं बता सकते, इसलिए कब चलेगा पता नहीं। तो उन्हें टाइम पे पहुंचना था, वहाँ उनका सम्मान होना था। तो अब वो परेशानी में हो गए कि क्या करें। तो किसी ने सलाह दी कि यहाँ से कुल 2-2.5 घंटे का रास्ता है, आप टैक्सी कर लीजिए और चले जाइए। तो उन्होंने कर ली, टैक्सी चली और आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान में वो रास्ता भटक गए, कहीं दूसरी सड़क पे चले गए और वहां से फिर किसी से पूछा तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल उल्टी दिशा में आ गए। वो तो जिधर को आपको जाना वो तो उस सड़क पे था और आप तो गलत दिशा में आ गए। तो देखा कि अब पहुंच नहीं सकते, तो थोड़ा सा उदास हुए। परंतु वहाँ उनको कोई एक मकान दिखाई दिया। बोले यहाँ थोड़ा जलपान कर लेते हैं, आराम करते हैं, फिर अब वापिस ही जाना है। अब तो उधर तो जा नहीं सकते, पहुँच नहीं पाएंगे। तो वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाया, एक माता ने दरवाज़ा खोला और उसने सोचा कोई मेहमान है, परेशान है, तो उन्होंने बिठाया उन्हें और बोला कि मैं चाय बनाती हूँ, आप बैठो। चाय बन गई,
अब चाय पीने के लिए उसने उनसे डॉक्टर मार्क से कहा, उस माता ने, कि आइए प्रार्थना कर लेते हैं फिर चाय पी लेंगे। उसने कहा ये क्या होती है प्रार्थना, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। तो माता ने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं प्रार्थना करके आती हूँ, आप पी लीजिए चाय, मैं फिर आके पी लूँ। तो प्रार्थना करके आई। अब इतनी देर जो लगी प्रार्थना करने में, उसे जो 10-5 मिनट लगे, उतने में उसके दिमाग में ये विचार आता है डॉक्टर मार्क के, कि ये जो प्रार्थना होती है, ये तो दुखी आदमी करते हैं, जिनको कुछ समझ वमझ नहीं है, वो करते हैं, तो ऐसे इसको कोई दुख है। अब ये मुझे देखो, इसने मुझे बिठाया है, आंधी तूफान के समय में एक आश्रय दिया है, और मेरा आतिथ्य कर रही है। अगर मैं इससे भोजन बनाने को कहूँगा तो शायद भोजन भी करा देगी। तो मुझे भी इससे दुख पूछना चाहिए, क्या कठिनाई है तुमको, जो तुम भगवान से प्रार्थना करने जा रही है। तो आई बैठी, उसने कहा माता जी आपको क्या समस्या है, परेशानी क्या है, आप क्यों प्रार्थना करते हो। तो उसने एक सहज ढंग से कहा कि क्या बताऊं, एक बच्चा है, उसकी माँ तो गई है मर, मैं दादी हूँ उसकी, और मुझे उसकी सब करना पड़ता है, मगर वो उसको एक रोग है, और वो है कैंसर, और वो ठीक हो नहीं सकता। सुना है एक डॉक्टर मार्क रहते हैं, वो इसके अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास उनकी फीस बहुत ज़्यादा है और उनके मिलना भी मुश्किल है। तो फिर हम उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कोई व्यवस्था हो जाए। अब ये सुनते ही वो सिर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा क्या प्रार्थना ऐसा भी कर सकती है कि मेरा हवाई जहाज बिगाड़ दिया, मैं कार से जा रहा हूँ तो तूफान आंधी से मुझे रोक दिया और इसी के घर में ला के खड़ा कर दिया। क्या ये प्रार्थना में इतनी ताकत है कि सारी परिस्थितियां जुटा दी, उस डॉक्टर की मनोवृत्ति बदल दी, उसके मन में एक चिंतन बदल दिया कि इसकी मैं कुछ मदद करूं। अब आप बताओ कि क्या वो नंबर लेकर के जो सहानुभूति अब मिल रही है, क्या वो पैसा दे करके नंबर लेके मिल सकती थी? नहीं मिलती। इतनी अच्छी व्यवस्था प्रार्थना करती है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इतनी सारी मनोवृत्ति बनाती है, परिस्थिति बनाती है, सारी व्यवस्था होती है, ये बात। और इतना ही नहीं कि केवल हमारा ही काम होता है, सामने वाले का भी। अब डॉक्टर भी बदल गया, उसने सोचा अगर ऐसा है, ये प्रार्थना से ही हुआ है, तो मैं कैंसर के साथ साथ प्रार्थना क्यों ना बताऊं सबको, तो मैं और अधिक प्रसिद्ध हो जाऊंगा, तो होगा काम। कुछ प्रार्थना करेगी, कुछ मेरी चिकित्सा करेगी मिलके, तो मैं और भी, मुझे यश मिल जाएगा। तो उसने उसको भी साथ में लगा लिया। तो देखो कितनों का भला हुआ। एक प्रार्थना ने, ये नहीं कि उसने, वो दादी जो है वो 2 दिन प्रार्थना करेगी, उसे भी 1.5-2 साल लगा है। ऐसा नहीं कि एकदम में कोई जादू हो जाता है, परंतु हुआ। और डॉक्टर के ठीक होने, डॉक्टर की मनोवृत्ति बदलने से उसने सैकड़ों मरीजों का दरवाजा खोल दिया। अगर इतना प्रार्थना कर सकती है तो फिर आपको निश्चिंत होकर के इसका प्रयोग करना चाहिए। तो अब एक तो ये प्रार्थना योग है, दूसरा साधन है जो अद्भुत साधनों में है, वो है तदीक्षण, जिसे यहाँ प्रार्थना में लिखा है सर्वात्म भाव।
तदीक्षण व्यास जी ने ये शब्द प्रयोग किया है भक्ति के संदर्भ में। भक्ति क्या है आप बताइए, भक्ति क्या है? और भक्ति शब्द का प्रयोग सब करते हैं, भक्त शब्द का प्रयोग सब करते हैं, परंतु कभी अनुभव किया है कि भक्ति क्या होती है? तो व्यास जी कहते हैं, कब कहते हैं? पहले प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। प्रहलाद भक्त हुए हैं और विशेष भक्त हुए हैं। विशिष्ट भक्तों में प्रहलाद का नाम है। तो प्रहलाद की कथा सुनाने के बाद अब उससे उस कथा को सुन के कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, तो फिर नए संप्रदाय खड़े हो जाएंगे। जैसे भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 4 साथियों को उपदेश दिया और उस उपदेश के 4 अर्थ निकाले। उन चारों ने अपनी अपनी अकल से और 4 अर्थ निकाल के 4 संप्रदाय बौद्ध धर्म के बन गए। ऐसे ही यहाँ भक्ति के बारे में बहुत बातें हैं इधर उधर की। तो व्यास जी के अनुसार भक्ति क्या है वो सुन लीजिए। एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षण। अब ये प्रहलाद के बाद व्यास जी की एक विशेषता ये भी है भागवत में कि वो हर अपने प्रसंग के बाद में उसका तात्पर्य बताते हैं कि मैंने ये बात इसलिए कही है, ना कि आप अपने कई कई अर्थ समझ लो और भटक जाओ। तो जो केंद्रित अर्थ है वो ये है, इसलिए वो श्लोक जितने हैं भागवत में एतावान एव इससे शुरू होते हैं। तो यहाँ बताया एतावान एव पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। भक्ति जब भी होनी चाहिए वो अनन्य होनी चाहिए। इसीलिए मैं पहले आपको समझा के आया हूँ कि प्रार्थना परमात्मा के सर्वरूप होने के बावजूद भी आपको एक रूप से प्रार्थना करनी, यही मर्यादा है। परमात्मा में सब है। पीपल पूछते हैं, कोई माता पिता को परमात्मा मानता है, कोई पति को परमात्मा मानता है, बहुत कुछ है, माने सब परमात्मा है। जब सब परमात्मा है तो सबकी पूजा नहीं की जा सकती, और की जा सकती है तो उसका तरीका केवल तदीक्षण है और कोई नहीं। तो उसको भक्ति क्या है? एक रूप की होनी चाहिए, चाहे वो निर्गुण निराकार आत्म रूप से हो, या सगुण निराकार आकाश रूप से हो, या सगुण साकार में कोई छांट लो, राम कृष्ण हनुमान इत्यादि। तो परंतु एक आकार होना चाहिए, अनेक आकार की भक्ति नहीं हो सकती। ये पहले बता दिया। वही व्यास जी बता रहे हैं कि भक्ति एकांत होनी चाहिए, अनन्य होनी चाहिए, जिसमें अनेकता ना हो, अन्यता ना हो। और अनन्य का अर्थ एक और भी है कि वो अद्वैत रूप होनी चाहिए। अनन्य, जहां दूसरा ना हो। तो वो तो चली जाएगी निर्गुण निराकार के प्रति, परंतु जब परिभाषा लिखी जाती है तो पूर्ण लिखी जाती है। तो यहाँ एकांत भक्ति, एक में अंत होने वाली भक्ति। तो पूछा गया कि फिर भी आपने भक्ति तो बताने जा रहे थे, आप फिर भी भक्ति बोल रहे हैं कि एकांत होनी चाहिए। तो भक्ति क्या है? उन्होंने कहा यत् सर्वत्र तदीक्षण। सर्वत्र, सब जगह उसी को अनुभव करना, ये भक्ति। उसी सच्चिदानंद की भावना करना सर्वत्र। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है
तब हम शब्द तदीक्षण प्रयोग नहीं करते, तब हम प्रयोग करते हैं सर्वात्म भाव। तो ये सर्वात्म भाव आते ही लगभग सभी समस्याएं समाप्त। जीवन जिसके लिए था उसकी पूर्णता हो गई। तो ये मैंने कल तक बताया। अब अगला है कि हमारा जीवन अनंत जागृति से युक्त रहे। सर्वात्म भाव हमारे जीवन में रहना चाहिए। अब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो असमर्थता का अनुभव हम कर रहे हैं, अपनी मानसिक असमर्थता का, कि हमसे हो नहीं पा रहा है, ये असमर्थता आई कहाँ से? कुसंग से। और कोई कारण नहीं है, हमारे में सब सामर्थ्य है। हम अनंत शक्ति परमात्मा के अंश भी अगर हम हों तो भी हमें बहुत सामर्थ्य है। हम हैं तो वही, मगर अपने को अंश भी मानते हो तो भी हमारे पास अनंत का अंश कितना होता होगा, कल्पना करो। वो भी बहुत बड़ी चीज है, बड़ा हो गया। तो फिर भी हम कहते हैं हमसे नहीं होता। तो उसका केवल एक ही अर्थ है कि आपकी वो सामर्थ्य कुसंग के कारण आवृत हो गई है, ढक गई, बस, और कुछ नहीं। उसको जगाना है, तो कैसे जगाएं? प्रार्थना। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। ईश्वर शब्द का अर्थ जानते हो आप? शासन करने वाला, ईशन, शास्ता, जैन लोग इसको बोलते हैं शास्ता, शासन करने वाला, अंतर्यामी, कंट्रोल करने वाला। तो उससे प्रार्थना कीजिए, तो आपके अंदर वो जो ढकी हुई सामर्थ्य है, वो उसका आवरण हट जाएगा, आपसे सब हो जाएगा। तो दूसरी चीज मांगी गई, अनंत जागृति। इसे समझने के लिए आपको क्या क्या बताऊं? उपनिषद में तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, उत्थातव्यम जागृतव्यम भूति कर्मसु। दूसरी जगह उपनिषद में ये दिया हुआ है, ये तो वेद में है। उपनिषद में दिया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और ज्ञान प्राप्त करो। अब उसकी व्याख्या अलग है, मगर हमें यहाँ से केवल एक शब्द लेना है, जागृत। केवल जागृति से आप उठ भी जाएंगे। कहाँ से उठना? जहां आप फंसे हुए वहां से। और आगे है निबोधत, उत्तिष्ठत, जागृत, निबोधत, 3 क्रियाएं दी हुई हैं। तो आपको अगर संपूर्ण बोध चाहिए, संपूर्ण ज्ञान चाहिए, अपना और जगत का, ईश्वर का, सबका, तो केवल एक ही साधन है, जागृति। कैसे? देखिए, मुंडक श्रुति देखिए। मुंडक श्रुति कहती है, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरो तन्मयो भवेत्। एक ही साधन बताया है ब्रह्म ज्ञान का। लक्ष्य है आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव, ये लक्ष्य। तो ये ब्रह्मता का अनुभव किससे होगा? बोले सिर्फ अप्रमत्तता से। एक ही शब्द दिया है, केवल एक ही साधन बताया है। अप्रमत्तता माने जागृति। नेगेटिव शब्द प्रयोग किया हुआ है श्रुति ने। अप्रमाद से माने जागृति से। केवल आप होश में आ जाओ। अब होश क्या होती है?
आप उसे व्याख्या करना चाहें तो नहीं, मैं आपको परंतु प्रैक्टिकल समझा दूंगा। कल को समय होता है तो हम प्रार्थना कर लेते हैं इस पर। हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ शांत होना है। गहरे नींद में जैसी शांति होती है वो आनंद की स्थिति है। उस आनंद का स्मरण करो बस। मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। हाँ। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता व्योमानंद शांति। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। ओम सर्वगतादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। धन्यवाद।